आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। साथ है गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों सारे अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों सारे अपडेट देते हैं। पहले और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड को लेकर के है। बहुत से भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि भैया कब तक आ रहा है एडमिट कार्ड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों का एडमिट कार्ड 2 से 3 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी मंडल मुख्यालयों पर आप लोगों का पेपर होगा, जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है। और अमूमन ये बातें सामने आ रही हैं कि जो विद्यार्थी मतलब ख़ास तौर पर बहनें, उनका जो सेंटर बनाया जाएगा वो 200 किलोमीटर के अंदर ही रहने वाला है। मतलब मंडल मुख्यालयों पर वो जाएंगी तो मान लीजिए कि अगर वो प्रयागराज मंडल की हैं तो उनको वहाँ पे नहीं मिलेगा सेंटर, ठीक है ना, उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे भाइयों का भी है, ठीक है ना। ज़्यादातर दूरी 200 से 250 किलोमीटर ही रखी गई है। अब आप इसको किसी अन्यथा मतलब से मत लीजिएगा, क्योंकि तैयारियां इनकी फुलफिल है। सेंटरों का अलॉटमेंट जारी है। जैसे ही एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज जो है मतलब आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे, नहीं, एडमिट कार्ड सारे के सारे एक साथ ही जारी हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी जिस जिस विषय से लिए अप्लाई किए हैं, ठीक, उन सभी विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड आप लोगों को 2 से 3 दिनों के भीतर देखने के लिए मिलने वाला है। ये महत्वपूर्ण है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपने तय समय पे होने चल रही है। इसके बाद तो आप लोगों के लिए सिर्फ टीजीटी और पीजीटी बच जाता है, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप लोग कन्फर्म क्लियर हो जाइए कि आप लोगों की परीक्षा अपने तय समय पे होगी। अभी जो प्रमोशन का कार्य स्टार्ट होगा, मतलब कुछ लोगों का प्रमोशन भी होता है ना, ठीक है, स्थानांतरण होता है, ठीक, बदली उदली वाला कार्यक्रम। ये सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के शेष विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, ठीक। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित या हताश होने की ज़रूरत नहीं। क्या समझते हैं आप लोग, हम लोग किसी भी तरीके से अगर कोई सूचना कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें यथार्थता होती है, सत्यता होती है, उसके लिए मेहनत किया जाता है, तब आप लोगों के लिए हम लोग रियल और ऑथेंटिक खबर लेकर के आ पाते हैं। ऐसे नहीं मिल जाता है, ठीक। और प्रयास हम सभी लोगों का यही होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2018 एलडी ग्रेड के ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको कि ये सूचना मिली थी कि फिर से जो है कॉलेज चॉइस वगैरह भराई जाएगी, लेकिन अब बातें सामने आ रही कि उन विद्यार्थियों की फाइलें जो है वो शासन को भेज दी गई, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विद्यार्थियों को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी सेलेक्ट है तो उसको ज़्यादा दिन तक झेलाने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो नातेदारी रिश्तेदारी है ना, और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सीटें भर दी जाती हैं, और ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने अक्सर ये समाचार सुना होगा, जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी तो उनके समय में एक न्यूज़ सामने आई थी समानांतर चयन बोर्ड की, याद है आप लोगों को। एक चयन बोर्ड एलनगंज में काम कर रहा था, दूसरा चयन बोर्ड लखनऊ में काम कर रहा था। उसको समानांतर चयन बोर्ड का नाम मीडिया ने दिया था, ठीक। अधियाचन भेजे ही नहीं जाते थे, सारे के सारे पद भर जाते थे, ठीक है ना। अब उन्हीं पदों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, ठीक, कि ऐसा तो नहीं है कि जो मान लीजिए कि याची लाभ वाले विद्यार्थी हैं वो बेचारे नियुक्ति पा करके अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाएं और जो है विद्यालय कहें कि हमारे पास सीट ही नहीं है ना। तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो विद्यार्थी नियुक्ति पत्र लेकर के जाएं वो विद्यार्थी नियुक्त हो जाए, उनको वहाँ पे नियुक्ति मिल जाए। दूसरा, जितने भी नातेदारी रिश्तेदारी में आकर के लोगों ने अपने अपने, अब जैसे हमारा विद्यालय हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमारा विद्यालय हो, मान्यता प्राप्त हो, एडेड विद्यालय हो, तो हम अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ पर नियुक्ति कर दें और अधिकारियों से मिल करके जो है मतलब उसका वेतन भी जारी करवा लें, ठीक है ना। तो भाई पद तो वो भर गए, तो पदों का अधियाचन कैसे जाएगा।
सेम यही कंडीशन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का है और सेम यही कंडीशन आप लोगों की टीजीटी पीजीटी में भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के मनोबल पे प्रभाव डालती हैं, दुष्प्रभाव डालती हैं और विद्यार्थियों का शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण होता है। कभी कोई नेता या अधिकारी जाकर के देखे कि प्रयागराज के 4x4 के कमरों में जहाँ की एक टेबल कुर्सी रखते हैं और एक फोल्डिंग रखते हैं विद्यार्थी, और जब खाना बनाना होता है तो फोल्डिंग को फोल्ड कर देते हैं और टेबल पे रख करके जो है गैस चूल्हा आराम से वो खाना बनाते हैं और जब सोना होता है तो फिर से फोल्डिंग जो है वो बिछा लेते हैं। ये कंडीशन है। ऐसी परिस्थितियों में रह करके विद्यार्थी पढ़ते हैं कि महीने का समाप्ति होने तक उनके पास जो है 1 रुपये भी नहीं होता है। उस कंडीशन से गुजर रहे हैं विद्यार्थी। किराया उनको देना ही है, बाकी खर्चे उनके हैं ही, पर्सनल उनके जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है ना। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, बहुत से मटर गश्ती के बनने वाले विद्यार्थी भी होते हैं, ठीक, जिनका एक मात्र उद्देश्य होता है कि प्रयागराज में है तो मटर गश्ती, और वास्तव में मटर गश्ती करते हैं और उनको मटर गश्ती करने वाले मिल भी जाते हैं समझ रहे ना। लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, उनका सिर्फ एक समर्पण भाव होता है कि हम पढ़ाई करें। तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय करना जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिस्टम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि सरकार के पास क्या कोई जो है मतलब ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है, सब कुछ पता होता है, वेरिफिकेशन इसका होना चाहिए। और जितने भी गैर जिम्मेदार तरीके से लोगों को भर दिया गया है उन सभी लोगों को बाहर करके उनका अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजा जाना चाहिए। हर चीज़ को लेकर के फलाना चीज़ इसका सेवा आयोग उसका सेवा आयोग, ये चीज़ें कहना गलत है। ठीक है ना। कोई भी पार्टी कोई भी सरकार किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती है या एक जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करती, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे जो मतलब स्थितियों में अपने आप को डालने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारियां करिए। सीधी सी बात है। टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की यथाशीघ्र होने चल रही है और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया 7 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक चलेगी। जो टीजीटी पीजीटी में स्थानांतरण वाली चीज़ें आ रही हैं सामने, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया के बीच में ही आप सभी लोगों का भी कल्याण होना है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का। तो चिंतित मत होइए, आपका भाई है ना, क्या दिक्कत है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्याचन पूरे के पूरे पहुंच चुके हैं और कल की ही तारीख में इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस किया गया है। टोटल 9,897 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। किस बात का? एलडी ग्रेड विषय का। ठीक है ना। अभी जो नवसृजित पद हैं और जो रिक्त पद थे 2018 से और जो प्रमोशन के माध्यम से पद रिक्त हुए हैं उन पदों का ब्यौरा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑफलाइन मोड में तो प्राप्त हो गया था, ऑनलाइन मोड में नहीं प्राप्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब उन पदों को मर्ज कर दिया जाएगा तो आप सभी लोगों को 11,000 के ऊपर एलडी ग्रेड की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि अधिकारी वहां से कहते हैं, स्पष्टता बोलते हैं कि कुछ एक बिंदुओं को लेकर के आयोग जो है स्पष्टीकरण चाहता है शासन से, उन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे। मोटा माटी आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी ये प्रक्रिया अप्रैल महीने में ही, इसी महीने में ही स्टार्ट होने चल रही है। बहुत से लोग होते हैं जो 1 तारीख को अप्रैल फूल मनाते हैं, अप्रैल फूल है ना। अप्रैल फूल के मतलब इस पाश्चात्य सभ्यता में लोग ये भूल जाते हैं कि उसी दिन हमारी तुलसी जी की पूजा भी होती है। तुलसी महोत्सव कोई नहीं मनाता, सब अप्रैल फूल बनाने में लगे हुए रहते हैं, है ना। तो ऐसी कुरीतियों से अपने आप को बचाइए और जो हमारी संस्कृति है आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परसों मीटिंग है, ठीक, और इसमें आप लोगों के पीईटी 2025 के विज्ञापन, साथ ही साथ उसके माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापन
पुरानी प्रक्रियाओं के रिजल्ट या परीक्षाएं आदि पर निर्णय होने की पूरी संभावना है। और एक बात तो क्लियर स्पष्ट हो रही है कि 15 तारीख के पहले 15 अप्रैल के पहले आप लोगों को UPSSC के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। UPSI के विज्ञापन को जारी करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। ठीक। और अभी तक EWS की सीटों को जो है अलग से कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया था, मतलब डिवाइड नहीं किया गया था, उस पर भी काम चल रहा है। एक मोटा मोटी हिसाब पकड़ करके चलें, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, आप लोगों को 15 तारीख के बाद, मतलब 15 अप्रैल के बाद कभी भी किसी भी वक्त आप लोगों को UPSI का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। यह प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी तभी आप लोगों को जेल वार्डर का भी जो है वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सारे आवेदन समाप्त होने के बाद ही आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तब तक इसमें सारी चीज़ों की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। प्रशिक्षण आदि के लिए भी जो है नोटिस वगैरह जारी हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारियां करिए। जिन जिन विद्यार्थियों को ये सपने रहे हैं, जिन जिन विद्यार्थियों के लिए कि हमारे पास नौकरी हो, हमारे कंधे पे भी डबल स्टार हो, कमर में पिस्टल हो, हैं बुलेट पे धड़ धड़ चले, वो विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लगे हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि चूहलबाजी करने के लिए जो है मतलब इस व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं इतने दिन से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उनकी नीयत और उनकी भाषा शैली समझ में आ जाती है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हाँ भैया का ये व्हाट्सएप नंबर केवल नोट्स के लिए, केवल यात्रियों के लिए और केवल अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को बताने के लिए, उस पर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ हो गया, ठीक है, नोट्स के बारे में बात किया, फिर 2-4 इन्फॉर्मेशन लेकर के निकलते हुए हम भी समझ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन हो गया, कोई नहीं। अगर जो भी विद्यार्थी इस बात से को लेकर के इच्छुक हैं, टेट से टेट सुपर टेट, TGT PGT LT GIC DSSB, साथ ही साथ KVS बिहार शिक्षक भर्ती, और आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और UPSI यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी कांस्टेबल UPSI के लिए हम लोगों ने 1199 का प्राइस रखा है। आप लोगों को हार्ड कॉपी में PDF में सारे मैटर उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन बैचेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कभी इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी कि 51,000 वैकेंसी आ रही है, 70,000 आ रही है, 97,000 आ रही है, 45,000 आ रही है, 32,000 आ रही है, कभी नहीं बताया गया होगा। वजह इसकी ये थी कि जब तक हमें पूर्णकालिक सूचना नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक हम किसी भी बात को उठाते नहीं हैं। ठीक है ना। अब इस बात का स्पष्टीकरण हुआ है कि TET 2025 को कराने के लिए सहमति बनी है। ठीक है ना। पूरा डेटा जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कार्यालय से प्राप्त किया गया है। किस तरीके से आप TET की परीक्षाएं कराते थे, उसका सिलेबस क्या है, क्या परीक्षा का प्रारूप रहता था, किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते थे। ठीक है ना। पासिंग मार्क वगैरह वगैरह। ठीक। और इस तरीके की पूरी सूचना प्राप्त कर लेने के बाद उसका डेटा एनालिसिस भी हो चुका है। कितने विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, कितने विद्यार्थी आज तक पास होते रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट वितरण का जो कार्यक्रम रहता है वो कैसे संपादित होता है, सारी चीज़ें पूरा जो है मतलब क्लियर कन्फर्म कर लिया गया है। इस बाबत जो निविदाएं हैं, ठीक है ना, जो एजेंसी इसकी परीक्षा कराएगी, जो एजेंसी इसका प्रमाण पत्र बांटेगी, उन सारी चीज़ों के लिए निविदाएं बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली। मतलब स्पष्ट है कि TET 2025 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें आप कहेंगे कि नई बात क्या है, TET तो होता रहता है, लेकिन 2022 के बाद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन TET तो होता रहता है, इसमें नई बात क्या है। नई बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो विश्वस्त सूत्र हैं,
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष के अंत में आप सभी लोगों को एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को तकरीबन सितंबर अक्टूबर के महीने में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब तक आपकी यूपीटीईटी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होगी, 2025 का रिजल्ट आ चुका होगा। ठीक है ना। आप लोगों को नया विज्ञापन मिल जाएगा। किस चीज़ का? आपके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। ठीक, इस पर तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और यथाशीघ्र अभी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग का ई पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, माध्यमिक का हो गया, उच्च का हो गया, तकनीकी विभाग का हो गया, सबका हो गया, लेकिन अभी प्राथमिक का नहीं हुआ है। तो प्राथमिक का भी बहुत जल्दी ही डेटा एनालिसिस हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को जैसे ही ई पोर्टल लॉन्च करते हैं, आप लोगों के लिए अध्याचन आएंगे, ई अध्याचन के माध्यम से पदों का वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो जाता है। जैसे ये प्रक्रिया अभी लागू की गई, ये प्रक्रिया इसके पहले नहीं थी कि जो अध्याचन भेजे जाएं वो लॉक्ड होते हैं। उन पर न तो किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति हो सकती है, न किसी प्रकार का स्थानांतरण हो सकता है, न किसी प्रकार का समायोजन हो सकता है, न किसी प्रकार का अनुकंपा नियुक्ति हो सकती है। ठीक है ना। वो पद लॉक्ड कर दिए जाते हैं, पूरी तरीके से सील पैक कर दिए जाते हैं कि ये पद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही भरा जाएगा। ये प्रक्रिया पहले नहीं थी, जिसकी वजह से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है ना। हालांकि कोर्ट बंद होने के पहले पहले हम लोग आपके जो याचिका पड़ी है उस पर फाइनल हियरिंग करवाने की जुगत में है कि फाइनल हियरिंग हो जाए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएँ। तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं गारंटीड इस बात को कहना चाहता हूँ, जितना प्रयास आप सभी लोग अपने लिए खुद के लिए नहीं करेंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास आप सभी लोगों के लिए आपका ये भाई करता है। तो इस बात को लेकर के चिंतित मत होइए बिल्कुल भी। हड़बड़ाहट में क्या होता है, हड़बड़ाहट में कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती, बल्कि वो बद से बदतर होती चली जाती हैं। अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, आप सभी लोगों की प्रतीक्षा रंग लाएगी, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।